मौलाना इनाम अहमद कासिमी के सभी बयान सुनने के लिए मौलाना इनाम अहमद कासिमी ऑफिशियल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और तमहीद के माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि एक निकाह होना है। निकाह के बाद इंशाअल्लाह हजरत का बयान होगा। आप हजरात खामोशी से बैठ जाएं, जो जहां है वहीं पे बैठ जाए, बार बार ऐलान ना किया जाए। जो सामने जगह खाली आप इसको पुर कर लें, जो सामने जगह खाली है इसको पुर कर लें। जो हजरात सामने खड़े हुए हैं बाअदब बैठ जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। अख्तर अली साहब आप हैं? अमरीन अंसारी नाम है लड़की का। हाजी नसीम अख्तर साहब लड़की के वालिद, लड़की के वालिद फूफा हैं, वालिद हैं। आइए आइए, लड़की के वालिद, लड़की के वालिद हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अलील, अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान साहब, समीउद्दीन साहब, ठीक। ये निकाह होने जा रहा है। मतलब लोगों ने कि इससे पहले जलसा जो हुआ था उसमें निकाह के सिलसिले में सुनाया गया था, उन लोगों ने उस पर अमल किया है और सादगी के साथ निकाह करने के लिए यहाँ पर आए हुए। माशाअल्लाह। निकाह के अंदर लड़की से भी इजाज़त ली जाती है और लड़के से भी इजाज़त ली जाती है। बगैर इजाज़त के निकाह नहीं होता है। लड़की से इजाज़त लेने के लिए हुक्म ये है वो लोग जाएं जो लड़की का चेहरा देख सकते हैं। वो कौन लोग हैं? लड़की का बाप है, लड़की का चचा है, लड़की का ताया है, लड़की का सगा भाई है, लड़की का भतीजा है, भांजा है, मामू है। ये लोग लड़की का चेहरा देख सकते हैं, बाकी लोगों से पर्दा होता। दो हिकमतें तो हजारों हैं, दो ये हैं। पहली ये है कि गवाही सच्ची हो। पर्दे के पीछे से किसने कह दिया कबूल है पता नहीं, चेहरा देख करके कि हाँ हमारे सामने इसने कबूल किया। इसलिए पूछने वो जाएगा जो चेहरा देख सकता है। ऐसे लोग नहीं जाएंगे जो पर्दे के पीछे खड़े हों और आके गवाही देते कि हाँ कबूल कर लिया। पर्दे के पीछे कौन था, किसने कहा कबूल कर लिया? आप कैसे गवाही दे रहे हैं? तो चेहरा देखने वाला वही गवाह बनेगा। और वही दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि जिस वक्त लड़की से पूछा जाता है, इजाजत ली जाती है, उस वक्त लड़की को अपने घर के माँ बाप के छूटने का एहसास होता है, तकलीफ होती है कि अब आज मेरे माँ बाप मुझसे छूट रहे, भाई बहन छूट रहे, तो वो रोने लगती। तो ऐसे मौके पर वो लोग पूछने जाएंगे जो फौरन उसको चिपटा सके, उसके सर पर हाथ रख सके कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी जगह तुम जा रही हो कि घर से ज्यादा आराम में वहां पर रहो। ये चिपटा कर सर पर हाथ रख कर जो कह सके वही गवाह बनेगा और वही पूछने जाएगा। क्योंकि हमदर्दी का वक्त है। एक बच्ची को गम हो रहा है घर बार के छूटने का,
जो तसल्ली सही तरीके से दे सकता है वही पूछने जाए। अब दूसरे रिश्तेदार पूछने पहुंच जाते हैं, कहीं काजी जी पूछने पहुंच जाते हैं, अब वहां ऑर्डर चलाते हैं, भाई जल्दी करो देर हो रही है, इजाजत दो जल्दी से। है ये ऑर्डर चलाने का वक्त नहीं है, इस्लाम कहता है ये हमदर्दी का वक्त है, लड़की के सर पर हाथ रखने का वक्त, चिमटाने का वक्त है। तो ऐसे लोग पूछने जाएंगे। तीसरी चीज इसमें मेहर होता है कि ऐलान होता है कि लड़का इतना रुपया इतना जेवर लड़की को दे रहा। बगैर मेहर के ऐलान के निकाह नहीं होता। अगर कोई शख्स ये कहता है जितना चाहो बांध दो, कौन देता है, तो निकाह उसका नहीं होगा, जिनाकारी होगा। पुख्ता इरादा होना चाहिए कि हम इसको देंगे। तो निकाह से पहले ऐलान होगा कि लड़का लड़की को इतना जेवर इतना रुपया दे रहा है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस्लाम में लड़का लड़की के खर्चे को उठाता है, लड़की से हाथ मांगकर जहेज की भीख नहीं मांगता है। ये लड़का देने के लिए आया है लड़की को कि हम सारा खर्चा उठाएंगे और इतना रुपया अलग से देंगे। ये ऐलान होगा तब जाके निकाह होगा, अगर ये ऐलान नहीं होगा तो निकाह नहीं। तो ये तीन बातें जो जरूरी थी इस वक्त मैंने अर्ज कर दी हैं, बाकी तो बड़ी तफसील है। निकाह का खुतबा पढ़ा जाएगा। निकाह के खुतबे के अंदर 4 मरतबा कहा जाएगा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। 4 मरतबा कहा जाएगा। ये अरबी में खुतबा है, 4 मरतबा कहा जाता है। इसलिए कि जब निकाह की वीडियो प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी कि क़यामत के करीब लोग निकाह कैसे कर रहे हैं, बजाय लड़का लड़की को दे वो लड़की से भीख मांगेगा, नाचेगा गाएगा। मेहंदी लड़का भी लगा रहा है, हराम है। सोने की अंगूठी लड़का भी पहनना है, इस्लाम में हराम है, जेवर औरतों के लिए। तो जब आपने ये सारी वीडियो देखी तो आप फरमाने लगे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। 4 मरतबा कहा है, वही खुतबा पढ़ा जाएगा। ये अरबी में पढ़ा जाएगा, इसलिए मैंने उर्दू में इसका तर्जमा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني। अमरीन साहब, अमरीन की जो चचा हैं यहाँ पर ना, हाजी नसीम अख्तर साहब वकील हैं यहाँ पे, इजाजत दे दी थी बच्ची ने, हैं? हाँ, इन्होंने बतलाया कि बच्ची ने इजाजत दे दी है, लिहाजा अब बच्चे से इजाजत ली जाएगी। लड़की ने तो वकील इनको बनाया था, हाजी नसीम अख्तर साहब को। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं निकाह पढ़ा दूं, लिहाजा वकालतन मैं अख्तर अली साहब से मुखातब। मैंने आपका निकाह अमरीन अंसारी जो लड़की हैं जनाब सलाहुद्दीन साहब की,
उनके साथ वकील जनाब हाजी नसीम अख्तर साहब और गवाह नंबर 1 अब्दुल रहमान साहब और गवाह नंबर 2 समीउद्दीन साहब की मौजूदगी में बेइवज महर 8 ग्राम 750 मिलीग्राम कीमत का एक सोने का हार आपको मुलाकात के वक्त अपनी बीवी को देना है। आपने इसके साथ अपना निकाह को कबूल किया? कहिए मैंने कबूल किया। हाँ, खाली कबूल किया, कोई कहेगा तो निकाह नहीं होगा है। किसने कबूल किया पता नहीं, मैंने कबूल किया है। जब कह दिया तो दो लोगों ने सुना, भाई सुन लिया, समीउद्दीन साहब ने सुन लिया, नसीम अख्तर साहब ने सुन लिया। हाँ, जब लड़का इजाजत दे, कबूल करे और दो लोग गवाही दे दें कि हमने सुन लिया और इन्होंने इजाजत को हमने अपने कानों से सुन लिया है, तो निकाह मुकम्मल हो जाता है। अब जिसको शक हो कि जुबान से पता नहीं सही कहा है या गलत कहा, दोबारा कह लो है। जब एक मर्तबा ईमान वाला सबके सामने कह रहा है मैंने कबूल किया और गवाहों ने गवाही दे दी, अब दोबारा तिबारा कहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, एक ही मर्तबा में निकाह मुकम्मल हो जाता है। जब निकाह मुकम्मल हो जाए तो फरमाया मुबारकबादी देनी चाहिए। मुबारकबादी क्या है कि अल्लाह आपको बीवी मुबारक हो और बीवी को आप मुबारक हो, हैं? और दोनों सारी जिंदगी खैर के साथ, आफियत के साथ, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें, ये दुआ दी जाती है। ये असल मुबारकबादी है। लोग ये करते हैं कि निकाह हो जाता है तो कहते हैं दूल्हे से खड़े हो जाओ। अरे भाई, जब निकाह कबूल कर लिया तो अब सजा क्यों दे रहे हो खड़े करने की? जिसका सबक याद ना उसे खड़ा कर दो। जब याद है, उसने कबूल कर लिया, अब क्यों कर रहे हो खड़े हो जाओ? बहरहाल बेचारा मान लेता है, खड़ा हो जाता है। फिर कहते हैं अब हमको सलाम करो। पूरी शरीयत में, पूरे कुरान में देखिए हुक्म है सलाम करने का हुक्म है, सलाम कराने का हुक्म कहीं भी नहीं है। यहां पर भी उल्टे चलते हैं हम और बजाय करने के उससे कहते तुम हमें सलाम करो। अब वो बेचारा खड़ा होकर सलाम करने लगता है। अब उसके बाद जवाब देते हैं तो अल्लाह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, वालेकुम। ऐसा सलाम का जवाब दिया जाता है? सड़क पैसे ही देते हो? नहीं, निकाह के वक्त ये सब गलत बातें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहद निकाह को कबूल फरमाए, आपस में खूब मोहब्बत अता फरमाए, इन दोनों को खूब मुबारकबादी के साथ अल्लाह नवाजे। ठीक, दस्तखत कर लें सब लोग। बेटी की हो गई है दस्तखत, आपकी हो गई है, गवाहों की दस्तखत करा ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, पर्दों में, घरों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माए बहन, अभी आप लोगों ने एक मंजर देखा कि इतने बच्चों के सरों पर पगड़ी बांधी गई। कितने बच्चे हैं भाई? 10 बच्चे। कि 10 बच्चों के सर पर पगड़ी किस बात की बांधी गई? ये इस बात की बांधी गई है कि पूरा कुरान जो 30 पारों के अंदर है, 30 पाठ हैं उसके, इतनी मोटी किताब, इन लोगों ने जुबानी याद कर ली, मुख याद कर लिया। इन 30 पारों में से कहीं से भी सवाल करोगे ये फट से जवाब देगा। एक अक्षर, एक हरफ भी इनसे छूट नहीं सकता है। A to Z, शुरू से लेके आखिर तक सब ये पूरा कुरान सुना देंगे। पूरी दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको इस तरह से याद कर लिया जाए। और एक आदमी नहीं, पूरी दुनिया में लाखों लाख लोग
लाखों खा बच्चे इस तरह कुरान पाक को याद करते हैं और सबको याद हो जाता है। 4 साल का बच्चा पूरा याद कर लेता है, 5 साल का बच्चा पूरा कुरान 30 पारे याद कर लेता है, 6 साल का बच्चा पूरा कुरान याद कर लेता है। ऐसे भी वाकयात हैं कि बच्चा पैदा हुआ है और कुरान का हाफिज है, इसलिए कि उसकी माँ कुरान की हाफिज थी और उस माँ ने इतना पढ़ा 9 महीने तक बच्चा बदन में रहा। रोजाना उसने इतनी तिलावत की, गोद में 2 साल लिटाल कर दूध पिलाया, इतनी तिलावत की, इतना पढ़ा कि वो उसके सीने से, माँ के सीने से बच्चे के सीने में भी पूरा कुरान चला जाता है। ऐसे वाकयात हैं जिनको हम लोग बड़े पीर साहब कहते हैं। पहले दिन जब मदरसे के अंदर मां छोड़ करके आई कि इसको कुरान पढ़ा दो, पहले दिन आपने 17 पारे उस्ताद को सुना दिए जुबान, 17 पारे के हाफिज। उस्ताद बड़े हैरान कि मां छोड़ के गई है, इसको कुरान पढ़ाओ, इसको तो 17 पाठ 17 पारे जुबानी याद है, मुख याद। बड़े हैरान, मां से पूछा आकर के ये क्या माजरा है, आप कह रहे हो इसको कुरान पढ़ाना, इसको शुरू करो, ये तो 17 पारे जुबानी याद किए हुए है। तो मां ने कहा इस बच्चे का कसूर नहीं है कि 17 के आगे 18वां सुना नहीं पा रहा, ये बच्चे का कसूर नहीं, ये इसकी मां का कसूर। इसकी मां को ही सिर्फ 17 पारे याद है। काश के इसकी मां को पूरा कुरान याद होता तो आज बच्चा हाफिज हो चुका होता, 30 पारे इसको याद हो चुके। मालूम हुआ कि मां जितना कुरान पढ़ेगी उतना ही ये बच्चा जल्दी कुरान पाक को याद कर लेगा, जितना ज्यादा, इसलिए कि 9 महीने बदन में है, 2 साल तक गोद में लेट कर दूध पी रहा है। ये जितना कुरान मां पढ़ेगी उतना ही ये कुरान बच्चे के सीने में जल्दी आ जाए। कुरान पाक को एक दिन में भी पूरा याद करने वाले मौजूद हैं, एक दिन में पूरा याद कर लिया। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने रोजाना 1 पारा याद कर लिया। उसमें से हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी, जब अंग्रेजों से यहां पर लड़ाई चल रही थी, जंग हो रही थी मुल्क की आजादी की, तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जेल में बंद कर दिया गया, अंग्रेजों ने बंद कर दिया। तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी इनके शागिर्द थे, इनके स्टूडेंट थे कि मैं भी साथ में जेल में रहूंगा अपने उस्ताद के, ताकि इन्हें कोई तकलीफ न हो, साथ में ये भी जेल में रहे। रमजान आया, जब पूरा कुरान सुनाया जाता है, सारे हाफिज कुरान सुनाते हैं, सफे बांध के लोग नमाज में खड़े हो जाते हैं, हाफिज आगे खड़ा होता है, अलिफ से लेकर या तक पूरा कुरान सुनाता है, ताकि पता चल जाए कि ये आज तक अपने सीने में लिए हुए है कुरान पाक। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने फरमाया, काश, कितना अफसोस अब इस वक्त मुझको हो रहा है कि हर साल पूरा कुरान रमजान में सुना करता था और आज जेल में हूं, यहां कोई हाफिज मौजूद नहीं है, मैं कुरान कैसे सुनूं, खड़े होकर कैसे कुरान सुनूं तरावी के अंदर। शागिर्द को एहसास हुआ कि मेरे उस्ताद परेशान हैं कुरान पाक सुनने के लिए। अल्लाह से दुआ करी और सुबह बैठ गए कुरान को याद करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक 1 पारा पूरा याद कर लिया। फरमाया कि हजरत आइए मैं आपको तरावी में कुरान शरीफ सुना दूं। कि तुम्हें कहाँ याद है, तुम तो हाफिज हो नहीं, कि हजरत आप खड़े तो होइए, मैं सुनाता हूं, आप देखिए मैं सुना पाता हूं या नहीं सुना पाता। पूरा 1 पारा सुना दिया। दूसरे दिन दूसरा पारा याद किया और शाम तक याद कर लिया और खड़े होकर फिर दूसरा पारा सुना दिया। 30 दिन के अंदर 30 पारे याद करके अपने उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद बड़े खुश हुए, हम समझ रहे थे जेल में कुरान सुनने को न मिलेगा, लेकिन मेरा शागिर्द कैसा है, अल्लाह ने आपकी दुआओं को सुना और 30 दिन में 30 पारे याद। तो ये जो बच्चे यहाँ 10 बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया। ये इसके सच्चा होने की दलील है। कोई किताब इतने लाख लोग याद करने वाले पूरी दुनिया में नहीं मिले।
ये आसमानी किताब है, ये इसकी दलील है, ये सबूत है कि अगर कोई है आसमानी किताब किसी के पास तो इस तरह लाखों बच्चों को याद करता हुआ दिखाओ कि उनके सीने में चली जाए और अंदर महफूज हो जाए। ये सिर्फ ऊपर वाला परवरदिगारे आलम, सारे जहान का पैदा करने वाला, वही इस कुरान को इन बच्चों के सीने में हिफाजत से रख देता है ताकि पूरी दुनिया मिलकर इसको मिटा ना सके, खत्म ना कर सके। वो जो कुरान कागज पे लिखा हुआ है लोग फाड़ देते हैं, जला देते हैं, समझते खत्म हो जाएगा। अजी सारे कुरान जला डालो, पूरी दुनिया में जितने सब जला डालो, एक भी मत छोड़ो। लेकिन ये जो हैं, कौन पता लगाएगा किसके सीने में कुरान रखा हुआ है? अगर इन बच्चों का एक्सरे कर डालो, MRI कर डालो, इससे बड़ी मशीन हो उसमें इनको लगा दो, सर से लेकर पैर तक कोई पता नहीं लगा सकता है कि ये कुरान पूरा रखा अल्लाह ने कहां पर, इनके सीने में रखा है, भेजे में रखा है, दिल में रखा है, कहां उस परवरदिगारे आलम ने रखा है, कोई पता नहीं लगा सकता है। तो जब पता नहीं लगा सकते तो मिटा कैसे सकते हो? मिटा भी नहीं सकते। वो अल्लाह अकेला है, नजर नहीं आता है, जो चीज नजर आती है आदमी उसको तोड़ देता है, फोड़ देता है, मार देता है, फाड़ देता है, और जो नजर ना आए उसे कौन मारेगा, कौन फाड़ेगा, कौन तोड़ेगा? वो अल्लाह बरहक है जो किसी को नजर नहीं आता। ऐसे ही उसकी किताब बरहक है जो किसी को नजर नहीं आती कि उसने रखी कहां पर है, और जब याद उसको पूरी की पूरी, अल्लाह ने इसको रखने का इंतजाम भी ऐसा ही किया है। ये इसके हक और सच होने की दलील है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हर साल लाखों बच्चे कुरान पाक याद करते हैं, लाखों बच्चे। ये छोटा सा गांव है जहां प्रधानी है, ये 10 बच्चे तैयार हैं। इस तरह गांव गांव गांव, शहर शहर, पूरे हिंदुस्तान में लाखों बच्चे हर साल इसी तरह पूरे कुरान को अपने सीने में रख लेते हैं। ये लोगों, इससे ज्यादा और इसके हक होने की क्या दलील मांगना चाहते हो? लेकिन अफसोस है कि बहुत से लोग आज कुरान से दूर, देख के भी नहीं पढ़ पाते, देख के भी नहीं पढ़ पाते। फरमाया अगर देख के नहीं पढ़ पाते हो, हर शख्स पर फर्ज है कुरान का पढ़ना। अगर तुम देख के नहीं पढ़ पाते हो तो सारे लोगों की शिफाअत हो रही होगी क़यामत के मैदान में। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमा रहे होंगे, अल्लाह इसको माफ कर दीजिए, अल्लाह इसको माफ कर दीजिए, अल्लाह इसको माफ कर दीजिए। लेकिन जब वो शख्स सामने आके खड़ा होगा जिसने कुरान नहीं पढ़ा है तो फरमाएंगे अल्लाह इसको पकड़ लीजिए, इसको सजा दीजिए। कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने ऐसा आसान कर दिया कुरान को कि छोटे छोटे बच्चे सीने में लगाए ले रहे हैं और पूरा सीने में रखे ले रहे हैं और तुम देख के भी नहीं पढ़ पा रहे। कितने अफसोस की बात होगी और कितना बड़ा जुर्म यह करार दिया जाएगा मैदान हश्र। इसलिए कोई भी ईमान वाला ऐसा न हो, मर्द और औरत, जो कुरान पाक पढ़ा हुआ न हो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये मदरसा आपके यहाँ गांव में मौजूद है, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वहां बड़े भी पढ़े। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कुरान पढ़ जाए। बहुत आसान है, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं। आप आगे बढ़ेंगे और फौरन कुरान आपको फराफर पढ़ने को मिल जाएगा। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक के अंदर लिखा क्या है। अरबी की किताब है, यहां हिंदुस्तान में अरबी तो बोली नहीं जाती, हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। और ये तो अरबी में है और ये पूरा बच्चे को याद भी हो जा रहा है, हालांकि इनकी जुबान में भी नहीं है, मादरी जुबान नहीं, फिर भी ये सीने के अंदर आया जा रहा है। फिर इसके मानी क्या लिखा हुआ है, कोई पूछे तो कोई ईमान वाला ये न कहे कि हमको मालूम नहीं इसमें क्या लिखा हुआ, ये तो अरबी में नहीं, तफसील बाद में होगी। आसान लफ्जों में चंद बातें बताए दे रहा हूं। कुरान में क्या लिखा हुआ है फौरन बताना चाहिए हर एक को। कोई सवाल करे उसको बताना चाहिए कुरान में क्या लिखा हुआ। पहली चीज, अल्लाह एक। इस एक होने की दलीलें, प्रूफ, मिसालें सैकड़ों कुरान पाक के अंदर दी गई कि अल्लाह एक है, वही पूज के लायक है।
उसी के सामने सर झुकाया जाएगा और किसी के सामने सर नहीं झुकाया जाएगा। ये एक सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला, औलाद देने वाला, मुसीबतों को दूर करने वाला, हर किस्म की परेशानियों को दूर करने वाला, रिस्क देने वाला एक, ये कुरान पाक के अंदर लिखा। एक मिसाल उसकी ये दी गई है कि अगर एक मुल्क के अंदर 2 वजीर आजम चुन लिए जाएं, 2 प्रधानमंत्री बना लिए जाएं, तो वो मुल्क तरक्की करेगा या टूट जाएगा? कि टूट जाएगा। एक कहेगा कि आज ये कानून बनेगा, दूसरा कहेगा नहीं बनेगा। कैसे चलेगा मुल्क? एक प्रधानमंत्री होगा तो मुल्क चलेगा। गांव में 2 प्रधान चुन लिए जाएं, गांव तरक्की करेगा कि टूट जाएगा? 2 चुन लोगे टूट जाएगा। एक कहेगा इसके नाम पट्टा होगा, दूसरा कहेगा बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा मुखालिफ, इसके नाम नहीं होने दिए, लड़ाई हो जाएगी, मुल्क पूरा गांव टूट जाए। तो वो अल्लाह ये कहता है कि सूरज जिस तरह लाखों साल पहले, जिस सेकंड, जिस मिनट पर निकल रहा था, लाखों साल बाद भी उसी सेकंड और मिनट पर निकल रहा है। अगर 2 होते तो ये सूरज टूट चुका होता। एक कहता आज सूरज निकलेगा, दूसरा कहता नहीं निकलेगा, आधा वो खींच ले जा, आधा ये खींच ले जा, खत्म हो जाए। चांद उसी सेकंड, उसी मिनट के साथ जैसा लाखों साल पहले निकलता था, आज भी निकलता है। ये आसमान जैसे लाखों साल पहले था, आज भी वैसे ही है। इसमें कोई खंबा नहीं, कोई पिलर नहीं, कोई बीम नहीं। इतना बड़ा आसमान, तुम एक छोटा सा पंडाल लगाते हो, कितने पिलर लगा रखे हैं, बगैर इसके ये रुक नहीं सकता है। ये इतना बड़ा आसमान कैसे रुका हुआ है? मालूम हुआ वो एक है, उसी की ताकत है, उसी ने रोक रखा है, वरना दुनिया मिलकर के इसको रोक नहीं सकती थी। कई लोग होते तो वो कहते रुकेगा, दूसरा कहता नहीं रुकेगा, टूट फूट हो जाता। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अल्लाह कहता अगर 2 खुदा होते तो ये दुनिया टूट फूट गई होती। अभी तक टूटी फूटी नहीं है, इसका मतलब एक ही के हाथ में कमान। ये बताया गया। दूसरी बात बताई गई है कि वो हमको दिखाई नहीं देता है, लिहाजा उसका पैगाम, मैसेंजर, उसकी मैसेज लेकर के कोई आएगा, और जो बंदों को बताया है कि ये कह रहा है अल्लाह, ये चाहता है अल्लाह, ये बताने वाले जो हैं वो पैगंबर कहलाते हैं। तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए, और सबसे आखिर में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले तशरीफ लाए, और अब कयामत तक कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। वही सबके इमाम हैं, वही अंतिम महाऋषि हैं, वही है पूरी दुनिया के अंदर पैगाम लाने वालों में आखिरी हैं। अब उनके बाद कयामत तक कोई दूसरा पैगंबर आने वाला नहीं। पिछले जो पैगंबर आए हैं उनका भी जिक्र कुरान में है। मूसा आए, याकूब आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, यहया आए, जकरिया आए, मूसा आए, ये सब नाम कुरान पाक में जिक्र किए गए हैं कि ये लोग आए हैं। और आखिर में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जो कुरान लेकर के आए। अल्लाह ने उनको कुरान दिया कि आप जाके पढ़ाइए सारी दुनिया के इंसानों को। अल्लाह के हबीब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लोगों को पढ़ाया, सहाबा को पढ़ाया, जो 1.25 लाख लोगों को आपने कुरान पढ़ाया। फिर उन्होंने अपने बाद वालों को पढ़ाया, उन्होंने अपने बाद वालों को पढ़ाया, और मक्का और मदीना से ये कुरान होता होता तिकुनिया गांव में भी मौजूद है, और चोटियों पर भी मौजूद है, समंदरों में भी मौजूद है, और जहां जहां लोग बसे हुए हैं सब जगह ये कुरान मौजूद है। पता चला ये हक है तो पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर पाया जाता है और सीनों के अंदर मौजूद रहता है। ये कुरान पाक में जिक्र किया गया, रसूलों का जिक्र, प्यारे हबीब सबसे बड़े। तीसरी चीज, मरने के बाद तुमको दोबारा जिंदा होना। मरने के बाद फिर तुम्हें जिंदा किया जाएगा और तुम्हारे करे धरे का हिसाब
लिया जाएगा, दिया जाएगा। अगर हम ये समझें कि जिसने बुरा कर्म किया उसको चूहा बना दिया जाए, जिसने बुरा कर्म किया उसको कुत्ता बना दिया जाए, तो फिर हमने आपका पैसा मारा था, हमको कुत्ता बना दिया गया, तो आपको इंसाफ कहां मिला? पैसा तो आपका गायब हुआ था, आपको तो इंसाफ ही नहीं मिला। हमारे कुत्ता बन जाने से आपको इंसाफ कहां मिलेगा? आपको तो पैसे हमने चुराए थे। हक जब होगा, जब हम पैसे हमसे आपको वापस करा दिए जाएं, तब इंसाफ होगा, वरना इंसाफ नहीं। अब दुनिया में ताकतवर आदमी किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, किसी को मार के कत्ल कर देता है, किसी को कुछ करता है, किसी को कुछ करता है, गालियां देता है, जबर करता है, उल्टे सीधे जुल्म करता है। अब इसका हिसाब किताब कौन लेगा? दुनिया में तो मर गए कि अब ऐसा ही जो मजलूम था वो मजलूम ही रहेगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। कुरान कहता है कि तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, सबको एक मैदान में इकट्ठा किया जाएगा और वीडियो चलाई जाएगी। जैसे वीडियो हो जाती है 100 साल के बाद भी देखोगे कौन खा रहा था, कौन पी रहा था, कौन क्या कर रहा था, ऐसे वीडियो चलाई जाएगी। ये देखो तुमने इसको मारा है, ये देखो तुमने इसको गाली दी है, ये देखो तुम इसकी जमीन पे कब्जा कर रहे हो, ये देखो तुम इसे कत्ल कर रहे हो, ये देखो तुम फला औरत के साथ जिना कर रहे हो। ये सारी चीजें दिखला करके एक दूसरे से इंसाफ दिलाया जाए। वो इंसाफ वाले दिन को कयामत का मैदान कहते हैं। ये मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर हर एक को इंसाफ दिलाना, ये कुरान कहता है ये होकर रहे। अब साइंसदान कह रहे हैं कि सूरज जिस रफ्तार से चल रहा है, ये लगता है कि अब ये टकरा करके खत्म होने वाला। यही तो कुरान कहता है कि ये सब कुछ खत्म होगा और खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा होगा और दोबारा जिंदा करने के बाद हर एक का हिसाब किताब किया जाएगा। जो अच्छा कर्म करेगा उसे जन्नत मिलेगी, जो गलत कर्म करेगा उसे जहन्नम मिलेगी। ये है तीसरी, कहते हैं आखिरत। ये कुरान पाक में जिक्र किया गया। जिन लोगों ने कहना माना उनके भी नाम जिक्र किए गए हैं कुरान में। जिन लोगों ने कहना नहीं माना उनका भी नाम कुरान में जिक्र किया गया है। सजा किसको किसको क्या क्या दुनिया में मिली उसका भी जिक्र किया गया है, और किसे दुनिया में अच्छा बदला दिया गया उसका भी जिक्र कुरान के अंदर किया गया है। ये मुख्तसर तरीके से मैंने आपको बतला दिया। अब कोई ये ना कहे कि हमको नहीं मालूम कुरान में लिखा क्या है। आप फौरन कहिए तौहीद, रिसालत, आखिरत, अच्छे लोगों का जिक्र, बुरे लोगों का जिक्र, और अच्छी अच्छी बातों के करने का हुक्म और बुरी बुरी बातों से रुकने का हुक्म कुरान में दिया गया। अब एक बात उसमें से जिक्र कर दी जाए। बुरी बात कौन सी कुरान में मना की गई है? कुरान के अंदर एक वाकया लिखा हुआ है करोड़ों साल पहले का। हजरत आदम और हजरत हव्वा, एक मर्द एक औरत अल्लाह ने पैदा किए और उन्हीं से पूरी दुनिया बसाई। सबसे पहले एक मर्द एक औरत। मर्द का नाम आदम, इंग्लिश में एडम कह देते हैं, और दूसरी जुबानों में दूसरा नाम कह देते हैं। जुबान का तो फर्क हो सकता है कि नाम बदल जाए, लेकिन है वो एक आदम, और हव्वा नाम है औरत का। ये दोनों जन्नत के अंदर पैदा हैं, जन्नत के अंदर रह रहे हैं। अल्लाह ने कह दिया था कि देखो इस पेड़ को मत खाना। इन्होंने भूले से उस पेड़ को खा लिया। फलम्मा ज़ाक़ शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा। कुरान कह रहा है जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया ये नंगे हो गए। कपड़े पहना कर जन्नत में रह रहे थे, सर से लेकर पैर तक दोनों को कपड़ा मिला हुआ था। जैसे ही वो फल खाया अल्लाह ने इनको नंगा कर दिया, सारे कपड़े उतर गए। जब ये नंगे हो गए, फतफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, तो ये नंगे खड़े नहीं रहे, बल्कि इन्होंने जल्दी जल्दी वो बड़े बड़े केलों से बड़े बड़े पत्ते जो पेड़ों के अंदर लगे हुए थे, उन्होंने पत्तों को तोड़ा और उससे अपने बदन को छुपा लिया। नंगे नहीं खड़े रहे और अल्लाह से दुआ मांगी, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको कपड़ा दे दीजिए, अपनी नाराजगी खत्म कर दीजिए, हमसे खुश हो जाइए, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है, आप इस गलती को माफ फरमा दीजिए।
अल्लाह ने कहा जाओ, अच्छा माफ कर दिया और इनको दोबारा कपड़े मिल गए। पता चला इंसान दुनिया में जो भी आएगा हमेशा कपड़ा पहने, और जानवर जितने आएंगे वो कपड़ा नहीं पहने। कुत्ते को कपड़ा पहने देखा भाई? बिल्ली, भैंस, बैल, हाथी, ऊंट, भेड़िया, कोई कपड़ा नहीं पहने। जितने जानवर हैं ये नंगे रहते। और इंसान का बच्चा जैसे ही पैदा होता है फौरन उसको कपड़ा पहना दिया। ये फरमाया इंसान की पहचान है कि वो कपड़ा पहनेगा, और जो कपड़ा न पहने वो जानवर बन रहा है, इंसान नहीं बन रहा है। अल्लाह जिससे नाराज होता है इंसान से उसके कपड़े छीन लेता है, और जिससे खुश होता है उसको कपड़े दे देता है। अब हम देखें हम लोगों से अल्लाह खुश हो रहा है या नाराज हो रहा है? कपड़े छीनते चले जा रहे हैं। लड़कियों को यहां तक ढकने का हुक्म है, गट्टा लड़कियों का छुपा रहा है। अब लड़कियों की आस्तीन पहले इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, अब कंधे तक पहुंच चुकी। ये क्या है? कपड़ा छीना जा रहा है, इनको नंगा किया जाए। बहुत से मुल्कों में तो पूरी नंगी हो गई। जैसे कुत्ता टहल रहा है वैसी वो भी नंगी टहल। अमेरिका में एक मोहल्ला कायम हो गया था, कपड़े पहनने वालों का आना मना, सब नंगे वहां। एक तूफान आया और पूरा का पूरा गांव खत्म हो गए, सब बर्बाद। अल्लाह को नंगा रहना इंसान का पसंद नहीं है। उसने इंसान को बनाया है कपड़ा पहनने के लिए, और अगर ये कपड़ा नहीं पहनेगा तो इससे अल्लाह नाराज है। औरतों के कपड़े घटते जा रहे हैं। औरतों का हुक्म है कि ये गट्टा ढका रहे और पैर का टखना ढका रहे। ये औरतों के लिए। सर के बाल उनके खुले न रहे, अपने सर के बालों को ढक करके रखें। ये औरतों को हुक्म दिया। मर्दों को हुक्म दिया गया कि नाफ से लेकर के घुटने तक मर्द का छुपा रहना चाहिए, ये तो जरूरी है। बाकी इनको पूरी आस्तीन पहनना चाहिए, कुर्ता शर्ट पहनना चाहिए, पैंट या पजामा पहनना चाहिए, लेकिन मर्द ये टखना नहीं ढकेगा। मर्द को ये टखना खोलने का होगा। साइंसदान कह रहे हैं, अब पता लगाया है उन्होंने, अब तक तो पता नहीं लगा पाए। पहले बेल बॉटम चलता था नीचे तक घसीटता हुआ। उन्होंने देखा अरे इससे तो दिमाग पर असर हो रहा है, यहां पिंचर हो रहा है, ढका यहां है, पिंचर यहां हो रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने कहा भाई जरा इसको ऊंचा कर लो। उन्होंने कहा थोड़ा ऊंचा मत करो, यहां तक ऊंचा कर लो। उन्होंने उठा चड्डे पे आ गए। उन्होंने उठा यहां से लेकर यहां तक ऊंचा कर लिया। किया क्यों है? उन्होंने रिसर्च की है कि इसके ढकने से दिमाग खराब होता है, इस पर असर होता है। ये साइंसदानों से पूछो, आज के साइंसदान कह रहे हैं। इस्लाम ने इसीलिए कहा मर्द लोग टखने खोले रहो और औरतें लोग टखने ढके। ये कपड़ा पहनना है। लेकिन अब मर्दों को भी समझ में यही आ रहा है कि हम भी नंगे अच्छे लगेंगे। उन्होंने भी पहले इतना खोला, फिर इतना खोला। अब सुबह सुबह देखो सब इतना पहन पहन के टहले। उनको पता ही नहीं है घुटना खोलना इस्लाम ने, कुरान ने मना किया। ये घुटना खोलोगे बेशर्म हो जाओ, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम्हें ये जहन्नम के अंदर जाएगा पैर तुम्हारा, जिनके घुटने सबके सामने खुले रहते हैं। अब तो और जगह आ गई है, मर्दों ने पैंट फाड़ना शुरू कर दी। यहां से फाड़ दो, यहां से फाड़ दो, यहां से फाड़ दो। फटीचर, और वो फटीचर बड़े फक्र से सीना तान के चल रहे हैं, जैसे जानवर सीना तान के चलता है। हमें नंगा हो गए, हम तो नंगे रहते हैं। ये भी नंगा होने को पसंद करने लगा और अपनी पैंटों को फाड़ फाड़ करके पहनने लगा। ये कितना कितना अकल से गई गुजरी बात है। फटे कपड़े कौन पहनता था? इंसान ने कभी फटे कपड़े नहीं पहने, पेवन लगा लेता था, सिल लेता था। लेकिन ये फाड़ फाड़ के कपड़े पहन रहा है, लग रहा है इसके भी दिमाग पे असर हो चुका है। हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये कुरान ने हुक्म दिया कि तुम कपड़ा पहनो। ए इंसानों, तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो। अगर तुम नंगे होगे तो तुम अपने आप जानवर बनना चाहते हो, और जानवर बनोगे तो तुम्हें जानवर बना दिया जाएगा। इसलिए प्यारो, घरों में बच्चियों को पूरी आस्तीन पहनाओ।
ये यहां से घटते घटते ऊपर मत ले जाओ। नमाज भी नहीं होगी अगर किसी का गट्टा औरत का खुला हुआ है, टखना खुला हुआ है, नमाज नहीं होगी। अलीगढ़ स्टेशन पर एक बच्ची नमाज पढ़ रही थी अकेले, मेरी नजर पड़ी, हमारे साथ भी बच्चे थे, हमने कहा जाओ उसको मुबारकबाद दो, ये एक लड़की है, नई उम्र की लड़की है, ऐसी नमाज की आशिक, मुबारकबाद दो इसे। जब मुबारकबाद दी तो वो सलाम करने के लिए आ गई, देखा उसकी आस्तीन इतनी, देखा टखना खुला हुआ। मैंने कहा बेटी तुम्हारी नमाज नहीं हुई। कि मेरी नमाज नहीं हुई? कि ना, कि मैं तो नमाज कभी छोड़ती नहीं हूं, बराबर नमाज पढ़ती हूं। मैंने कहा बेटी तुम्हारी नमाज हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा आपका ये गट्टा खुला हुआ है, आपके ये टखने खुले हुए हैं, औरत अगर ये खोल के नमाज पढ़ेगी तो नमाज नहीं होगी, बाल खुले होंगे नमाज नहीं होगी। तो रोने लगे, कहने लगे मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूं, मेरी माँ ने मुझे नमाज के बारे में तो बताया कि 5 टाइम नमाज तुमको पाबंदी से पढ़नी है, मैं बचपन से पढ़ रही हूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये नहीं बताया कि इसके खुलने से नमाज नहीं होती है, मैं तो ऐसे ही पढ़ती चली आ रही। कहां गई वो माएं जिन्होंने मदरसे के अंदर अपना दाखिला नहीं कराया, जिनको पता ही नहीं चला कि नंगा होना किसे कहते हैं और कपड़ा पहनना किसे कहते हैं। ये न पता होने की वजह से आने वाली नस्ल भी नंगी होकर नमाज पढ़ रही है और उसको पता भी नहीं है कि उसकी नमाज हो रही है या नहीं। ये कुरान का हुक्म है, नंगे मत रहो, इंसानों तुम मनुष्य हो, इंसान हो, जानवरों में तुम में फर्क है, तुम्हें कपड़ा पहनना है, जानवर कपड़ा नहीं पहने। कितना प्यारा हुक्म है, कितना अच्छा। लेकिन हमने इन हुक्मों को खत्म कर। एक और हुक्म बता दूं, एक हुक्म फरमाया गया निकाह आसान करो, निकाह वक्त पर फौरन कर लिया करो। अगर तुम निकाह वक्त पर नहीं करोगे तो तुम गुनाह के अंदर मुब्तला हो सकते हो। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। कुरान कहता है देखो जिना के करीब भी मत जाना, जिना के करीब मत जाना। ये नहीं कहा जिना मत करना, कहा जिना के करीब भी मत जाना। जैसे माँ मोहब्बत में कहती है बेटा चूल्हे के करीब मत जाना, करीब जाने से थोड़ी जल जाएगा, चूल्हे के अंदर हाथ डालने से जलेगा। लेकिन माँ मोहब्बत में कहती है बेटा करीब भी मत जाना। ऐसी अल्लाह मोहब्बत में अपने बंदों से कह रहा है जिना के करीब भी मत जाना। निकाह इस्लाम में इतना आसान कि जिना मुश्किल, निकाह आसान। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना को आसान बना दिया। जिना यहां पाया जाता है, लेकिन जहां इस्लामी हुकूमत है वहां जिना नहीं पाया जाता। किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी जाती, किसी औरत के साथ जिना नहीं किया जाता, इसलिए कि वक्त होते ही उसकी शादी कर दी जाती है। और अगर इसने जिना किया तो उसकी जिना की सजा कुरान पाक में बताई गई कि फिर ये जिसको ये पता नहीं कि ये किसी की लड़की है, ये किसी की घर की जीनत है, ये एक औरत जात है, इसकी इज्जत लूटने की किसी को इजाजत नहीं। अगर कोई इज्जत पर हाथ डालता है, किसी की इज्जत लूटता है, तो फरमाया कि अगर वो शादीशुदा नहीं है तो इसे कोड़े लगा के छोड़ दिया जाए। कोड़े लगाए, कोड़े लगाए जाए, क्योंकि अभी इसको शादी का मौका नहीं मिला तो जिना हो गया। मौका नहीं दिया गया था, शादी करी नहीं गई थी, तो कोड़े पे छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर शादी हो गई थी और फिर किसी की इज्जत को लूटता है तो फरमाया इसको इतने पत्थर मारोगे खत्म हो जाए, दुनिया में जीने के लायक नहीं है, इसको खत्म करो, ये जीने के लायक। तो जब निकाह आसान होगा तभी तो जिना मुश्किल होगा, और जब निकाह हम मुश्किल कर देंगे तो जिना जो है आसान हो जाएगा। जो आज दुनिया में नजर आ रहा है कि निकाह मुश्किल हो चुका है और जिना आसान हो चुका है, ये जानवरों की पहचान है। जानवर में जो जानवर जिसके साथ चाहता है जिना कर लेता है, इंसान नहीं करता। ये इंसान है, ये मनुष्य है, ये सबकी इज्जत पहचानता है, ये एक एक के घर की इज्जत को कभी भी बर्बाद नहीं करता है।
एक शख्स प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा मैं मुसलमान तो हो जाऊंगा लेकिन जिना नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिना की आदत वो मुझसे छूटेगी नहीं। आपने उसको बिठाला, खिलाया पिलाया, उससे प्यारी प्यारी बातें करी, फिर बीच में आपने उससे सवाल किया कि तुम्हारी कोई बहन है कि हाँ? मां जिंदा है कि हाँ? अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई जिना करे तो तुम इसको पसंद करोगे? कि बिल्कुल नहीं, अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ निगाह उठा के देखी उसकी आंख निकाल लूंगा। अगर मां के साथ कोई जिना करे, बिल्कुल नहीं, बर्दाश्त नहीं करूंगा। फरमाया अच्छा तो ये बताओ, जब तुम जिना करोगे तो जिसके साथ जिना करोगे वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की मां होगी। बस ये दो जुमले थे कि दिल पर तीर से लगे। जब तुम अपनी बहन के साथ ये काम पसंद नहीं कर सकते तो फिर दूसरों की बहनों के साथ ये काम क्यों करते हो? तुम इंसान हो, जानवर नहीं। कहते फौरन बात समझ में आ गई कि आज के बाद से मैं जिना नहीं करूंगा और किसी की तरफ गलत निगाह नहीं उठाऊंगा। यह है कुरान का पैगाम, यह है कुरान का हुक्म है। फरमाया कि देखो ए लड़के वालों, जब तुम्हारी शादी हो, फरमाया कि शादी में कोई पैसा न हो, 2 रुपया भी किसी के पास न हो, इस्लाम में फिर भी शादी हो जाती है। मेहर देना जरूरी है, ऐलान करना जरूरी है, मैं लड़की को इतने रुपये दूंगा का उधार कर दो, शादी हो जाए। अभी नहीं है मेरे पास देने के लिए, थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, निकाह हो जाए। 2 रुपया नहीं है और निकाह हो जाए। इतना आसान निकाह इस्लाम में किया गया ताकि जिना की तरफ कोई न जाए है। फरमाया जब तुम्हारी शादी हो, एक जवानों कोई लड़का आता था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी हो गई। फरमाया खाना खिलाया? कि खाना तो नहीं खिलाया। कि फिर कैसी शादी भाई? तुम एक लड़की को लेकर के आए हो, 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की, तुमने एक जोड़ा कपड़ा उसका कभी नहीं बनाया, तुमने कभी उसका इलाज नहीं कराया, तुमने कभी उसको खाना नहीं खिलाया, दूसरे घर में पली और 20 साल तक पढ़कर जवान हुई, उसने तुम्हें दे दी, निकाह करके तुम घर में ले आए, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पली पलाई लड़की मिल गई। अरे खुशी होनी चाहिए, जाओ खाना खिलाओ, चाहे 2 ही लोगों को खिलाओ, चाहे 3 ही को खिलाओ, खुशी में कुछ तो करो, जा करके खाना खिलाओ, आओ लिम जाओ खाना खिलाओ। लेकिन अगर कोई लड़की वाला आया और उसने कहा मेरी लड़की की शादी हो गई, तो हुजूर ने किसी से नहीं कहा कि तुमने खाना खिलाया या नहीं खिलाया। क्यों भाई? शादी तो वहां भी हुई है। जब लड़के की शादी हुई तो कहा खाना खिलाओ, और जब लड़की की शादी हुई तो किसी से नहीं कहा खाना खिलाओ। क्या वजह है? फरमाया कि ये कुरान है, ये प्यारे हबीब हैं, ये सारे जहान के सरताज हैं, ये रहमत वाले नबी हैं, जहमत वाले नबी नहीं हैं। जहां तक कोई नहीं पहुंचेगा वहां तक ये पहुंचते। फरमाया देखो लड़की की जब शादी होती है, तो जब लड़की की शादी होती है तो बाप का कलेजा मुंह को आ रहा होता है कि इसने 20 साल तक हमारी खिदमत की, कपड़े धुल धुल कर पहनाए, रोटी पका पका के खिलाई, रोजाना प्रेस कर कर के कपड़े दिए, सर में तेल डाला, हाथ पैर दबाए, बर्तन धुले, घर की सफाई की, घर में झाड़ू लगाई, हर काम इसने हमारा किया। एक आवाज देते थे और फौरन ये हाजिर हो जाती थी, काम करती थी। आज ये घर छोड़ करके जा रही है, उस बाप से पूछो उस पर क्या बीतती है। ये मेरी लख्त जिगर, ये मेरी प्यारी बेटी आज के बाद मुझे छोड़ के चली जाएगी। अब मेरा काम कौन करेगा? मुझे आते ही पानी कौन पिलाएगा? मेरे उठते ही चप्पल कौन सीधी करेगा? मुझे ये खाने कौन खिलाएगा? ये बाप का कलेजा मुंह को आ रहा होता है। और माँ बाजी तो देखी बेहोश हो के गिर जाती, बेहोश। आज बेटी मुझे छोड़ के जा रही है, 20 साल तक पाला है, 20 साल तक इसने खिदमत की है, आज घर छोड़ के जा रही है। भाई रोता है, बहन रोती है, ये पूरा घर रो रहा होता है। तो प्यारे हबीब ने फरमाया जिस घर में लोग रो रहे हों उस घर में खाना नहीं खाया जाता है, उस घर में खाना नहीं खाया जाता। जहां लोग खुश हो रहे हैं, लड़का पली पलाई लड़की लाया है, वहां खाना खाया जाएगा। और लड़की जिस घर से जा रही, यहां तो मौत का मंजर है, यहां तो मौत का मंजर है, मौत के मंजर में खाना नहीं खाया जाए।
मैं एक जगह से गुजर रहा था, एक शख्स आया, मौलवी साहब खाना खा लीजिए। मैंने काहे का खाना? कहने लगे मौलवी साहब मेरी बेटी की शादी। मैंने बाप से पूछा तुमने खाना खाया? तो बाप बोला कि मैंने तो खाना नहीं खाया। मौलवी साहब मेरी तो बेटी मुझे छोड़ के जा रही है, मेरे हलक से लुकमा कहाँ उतरेगा? मैंने कहा सही कह रहे हो, यकीनन तुम्हारे हलक से लुकमा नहीं उतरेगा। ये पली पलाई लड़की जिसको तुमने अपने हाथों से पाला और इसने तुम्हारी खिदमतें की हैं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया है, आज छोड़ कर जा रही है, यकीनन तुम्हारे हलक से लुकमा नहीं उतरेगा। तो जब तुम्हारे हलक से नहीं उतरेगा तो तुम हमारे भाई तो हो, हमारे हलक से कैसे उतर जाएगा? हम कोई जालिम और जाबिर थोड़ी हैं। इसीलिए प्यारे हबीब ने किसी लड़की वाले से नहीं कहा कि जाओ खाना खिलाओ, इसलिए कि तो खुद खाना नहीं खा रहा है, ये दूसरों को बेचारा गम के अंदर डूबा हुआ है, ये क्या खाना खिलाएगा? नहीं, लड़की के यहाँ खाना नहीं खाया जाए। कितना आसान है निकाह, कितना आसान। खाने का भी इंतजाम नहीं करना है लड़की वाले, खाना भी नहीं खिलाना, इससे आसान शादी क्या होगी? लेकिन हमने आज इतना बड़ा बोझ अपने सर पर रख लिया है, पहाड़ रख लिया है कि शादी के नाम से लोगों को पसीने आते, पसीने आते। रामपुर के इलाके में जाना हुआ तो पता चला कि लड़के वालों ने इतनी बड़ी डिमांड की थी कि उतना पैसा देने के लिए नहीं था। उसने डिमांड पूरा करते करते देखा कि पैसा नहीं है मेरे पास। वो अस्पताल गया और उसने अपनी एक किडनी बेची और किडनी बेचकर उसने लड़के वालों की डिमांड को पूरा किया। ये जानवर हैं कि इंसान हैं? इंसानियत नहीं है, मनुष्यता इनमें नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये जानवर और दरिंदे और भेड़ ये हैं। इंसानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। प्यारो, कभी भी ऐसा मंजर अपने घरों में मत आने देना कि तुम लड़की के सामने हाथ फैला रहे हो कि हमको इतना रुपया चाहिए। कैसे मर्द हो? अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, औरत को कमजोर बनाया और तुमसे कहा कि इस औरत का ख्याल रखना, इसको खिलाना, इसको पिलाना, इसको उड़ाना, इसकी एक एक जरूरत को पूरा करना। वो मर्द आज चूड़ियां पहन रहा है और कहता है कि बेड हमारे अपने साथ हमारा भी लेते आना, डबल बेड लेके आना। वो लड़की वालों से, लड़की से कहता है कि हमारा भी चौकी चक्का लेते आना और हमारा भी कूलर लेते आना, हमारी भी एसी लेते आना। ये कितना बेहुदा और कैसा लालची और कैसा भिखारी इंसान है। इससे बड़ा भिखारी कौन हो सकता है? इसलिए इस्लाम में मना किया गया, हरगिज नहीं। मर्द देगा, मेहर देगा, ये हाथ नहीं फैलाएगा लड़की के सामने। इसलिए मेरे प्यारो, कुरान पढ़ रहे हो, कुरान की निस्बत से हम यहाँ जमा हुए हैं। इस कुरान के हुक्मों को मानो। अगर कुरान के हुक्म को हमने नहीं माना तो फिर हमारा ये पढ़ना, ये पढ़ाना, ये पगड़ी बांधना सब बेकार हो जाएगा अगर हमने कुरान के हुक्म को नहीं माना है। इरादा करो, इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से हमारे घर में कोई नंगा नहीं रहेगा। हाथ उठा के बताओ भाई, सब लोग इरादा करते हैं? इंशाअल्लाह बच्चियों को भी समझाओ कि उनको कपड़ा पहनाया गया है, तुम्हें जानवर नहीं बनाया गया, इंसान बनाया है। ये लोगों ऐसे कपड़े न पहनो जिनसे तुम्हारे टुंडी नजर आने लगे। सबके सामने मत नहाओ, अंडरवियर पहन के सबके सामने मत नहाओ। लुंगी पहन लो, तुम्हारे घुटने छुपे हो तब नहाओ सबके सामने। और अगर नहीं हो तो फिर गुस्ल खाले के अंदर चले जाओ, दरवाजा बंद करके नहाओ। सबके सामने नंगे कभी मत होना। ये नंगे हो जाना, टुंडी खोल देना, तुम जानवर बन जाओगे और जानवर वाली बातें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तो ये कुरान के मैंने 2 हुक्म जिक्र किए हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इसको सुनकर, इसको समझकर इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक तो नंगा नहीं रहना है, दूसरे एहतियात करो कि लड़की के दरवाजे पे खाना मत खाओ। लड़की के दरवाजे पे खाना मत खाओ। गमज़दा माँ है, गमज़दा बाप है, गमज़दा भाई है, गमज़दा बहन है, तुम उससे खाने मांग रहे हो। ये इंसानियत का तकाजा नहीं कहलाता है, इंसानियत के खिलाफ बात है। 150 लोग ले जाकर उसके दरवाजे पे पटक रहे हो कि हमें नहीं, इनको भी खाना खिलाओ। अरे क्या कर रहे हो भाई? ये बारात क्या है? डिक्शनरी उठा करके देखना। बारात के माने हैं लड़के की फौज, लड़के की फौज। ये लड़की को लेने जा रहे हो, फौज की जरूरत कहां से पेश आ गई भाई?
ये फौज 150 ले जाकर तुम उससे घर पर पटक रहे हो और उससे कहते हो कि हमें नहीं, इन सब की खातिर तवाज़ो अच्छी कर देना, इनको अच्छा खाना खिला देना। ये भीख मांग मांग के खाना खिला रहे हो। कहां का इंसाफ है, कितनी नाइंसाफी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी निकाह हुआ, इन्होंने बताया कि तुमने 10-11 साल पहले जो सुनाया था हम कायम हैं, और आज हम मजमे के सामने बता रहे हैं कि हम सादगी के साथ शादी कर रहे हैं। ऐसा ही कितनी जगह जाना होता है, सब जगह मुझे ऐसे लोग माशाल्लाह मिलते हैं, वो आके बताते हैं कि हमने बारात में जाना छोड़ दिया, कि हम भीख मांगा हुआ खाना खाएंगे, हम दूसरों के दरवाजों पे जाकर खाना खाएंगे। जब तुमसे कोई कहे चलो लड़की के दरवाजे पर खाना खाने के लिए, कि नहीं, लड़की के दरवाजे पे, अपने दरवाजे पे खिलाओ, 10 मरतबा खिलाओगे खाएंगे, लेकिन इस तरह दूसरे के दरवाजे पे तुम दावत दे रहे हो और दूसरों के दरवाजे पे तुम्हें हक नहीं है दावत देने का, हम हरगिज नहीं चाहते। ये पता चलेगा, हाँ तुम इंसान हो, तुम मर्द हो, तुम ताकतवर हो, तुम इस तरीके से कमजोरों को दबाते नहीं हो। लोग कहते हैं जिसका खाया है उसको खिलाना पड़े, जिसका खाया है उसको खिलाना पड़े। बहुत गलत बात। 2 रोटी खाई है तो उसका बदला मांगते हो कि हमको भी खिलाओ। कह दो हम जिसको हमने खिलाया, हमने माफ कर दिया, हम किसी से खाना नहीं मांगेंगे। हमने खिलाया, अल्लाह को राजी करने के लिए खिलाया, हम इंसानों के लिए नहीं खिलाते कि हम खिलाएं कल तुमसे मांगे। नहीं, हरगिज नहीं। जो खिलाया है अल्लाह के लिए खिलाया है, इसलिए नहीं कि आज हम खिलाएं कल तुम हमको खिलाओ। नहीं, ये गलत बात है। इंसान की सिफत नहीं, ये जानवरों की सिफत, ये जानवरों की सिफत। इंशाअल्लाह कितने लोग हैं भाई, जो खाना हमने खिलाया है हम उसको माफ कर देंगे और उसके बदले में उनसे खाना नहीं मांगेंगे। कितने लोग हैं भाई, हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह, अरे ये तो गांव है कि ये कोई फरिश्ते यहाँ रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये है जब कोई प्यारे हबीब की बातों को सुनता है, कुर्बान हो जाता है, कुरान की सुनता है, कुर्बान हो जाता है। अजी अल्लाह के लिए खिलाएंगे, हम खाना खाने के लिए नहीं। मेहमान आया, खूब खातिर तवाज़ो करो। ऐसे नहीं कि जब मेहमान के दरवाजा जो आया था, जब उसके घर गए तो अगर उसने सब्जी खिला दी, करे हमने तो मुर्गा खिलाया था, ये सब्जी पे टरकाए दे रहा है। नहीं, उसके पास पता नहीं पैसा है कि नहीं है, किस हालत में बेचारा है। जो खिला रहा है खा लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस पर नाम लिखा था वो मिल गया, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। ऐसे नहीं कहना चाहिए। गलत बात है कि जितनों को खाया है उनको तो खिलाना ही खिलाना है। भाई अपने दरवाजे पे खिला लो, लड़की के दरवाजे पे क्यों ले जा रहे हो, वहां जाके क्यों पटक रहे हो सबको। ये चीज गलत बात है। माशाल्लाह लग रहा है कि यहाँ मदरसे से सारे लोग जुड़े हुए, सारे लोग सीखते हैं, अमल करते हैं। यहाँ जितना मजमा है, जो सुन रहा है उस पर अमल कर रहा है और उसके लिए हाथ उठा रहा है। अल्लाह इस मजमे को बेहद कबूल फरमाए, इस मदरसे को कबूल फरमाए, यहाँ जमा होने वालों को कबूल फरमाए। आज दुनिया हमको जानवर बनाना चाहती है और कुरान से हटाना चाहती है। अल्लाह हम सबको इंसान बना के जिंदा रखे और इंसान ही बनाकर दुनिया से उठाए। जानवरों वाली कोई बात भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। जानवर खड़े खड़े खाता है, इंसान बैठ के खाता है। जानवर खड़े खड़े खाता है, इंसान बैठ के खाता है। बैठ के खाना, खड़ा खड़े खिलाया जाए कि भाई हम जानवर नहीं हैं, कहीं कुर्सी दे दो भाई हम उस पर बैठ के खा लें, खड़े होकर हम नहीं खा सकते। वो कैसे पता नहीं लोग खाते हैं। एक हाथ में प्लेट, उसी में सालन, उसी में रोटी, उसी में सब कुछ। आखिर खाए तो कैसे, जानवर तो मुंह से खा लेता है, इसलिए तो वो खड़े खड़े। तुम तो हाथ से खाते हो, कैसे खाते हो भाई पता भी नहीं चलता। उसने चंद बोटे बच गया डस्टबिन में। ये बचा हुआ खाना इस तरीके से फेंकना, खा नहीं पा रहे हैं तो फेंक रहे हैं। ये जानवर हैं, इंसान नहीं है। अल्लाह हम सबको कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक इंसान बन के जीना नसीब फरमाए और जानवर बनने से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दुआ मांगना हो अल्लाह की तारीफ करो पहले, फिर प्यारे हबीब पर दुरूद पढ़ो। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद जितना पढ़ोगे उतना ही मर्तबे बुलंद होते जाएंगे। एक दुरूद हमसे छूट रहा है। वितर की नमाज में दुआए कुनूत के बाद हम फौरन रुकू कर देते हैं।
दुआए कुनूत के बाद दुरूद पढ़ना चाहिए, फिर रुकू करना चाहिए। कौन सा दुरूद? जो छोटा सा छोटा याद हो, इन्ना अज़ाबक बिल कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़ व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम, अब रुकू करें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर रुकू करें। कोई दुरूद पढ़े, ये दुरूद हमसे छूट रहा है, दुआ से पहले दुरूद, दुआ के बाद दुरूद, तो ये दुआ दुआए कुनूत है। वितर की नमाज में दुआ मांगी है तो उसके बाद दुरूद भी तो पढ़ो, तभी तो रुकू होगा। बगैर दुरूद पढ़े हम रुकू कर देते हैं, ये गलत बात है। सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी जितनी किताबें हैं सब में सहाबा पढ़ते थे, अइम्मा पढ़ते थे, सारे लोग। देवबंद के फतवे में भी है, शाही के फतवे में भी है, इमदादुल फतावा में भी है, बड़े बड़े फतवों में सब में है कि ये दुरूद हमसे छूट रहा है। तो दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ें, और जब दुआ खत्म हो वित्र की नमाज में, तो उसके बाद भी दुरूद पढ़ के तब रुकू करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इलाहुल आलमीन हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमा, तमाम लफ्ज़ों को माफ़ फरमा, हर किस्म की छोटी बड़ी खताओं को दरगुजर फरमा, हर किस्म की खताओं को माफ़ फरमा। या करीम, जितने भी तरीक़े हमने कुरान पाक के खिलाफ, तेरे हबीब के खिलाफ घरों में पैदा कर रखे हैं, इलाही उन सबको अपने घरों से बाहर करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाही आपने हमको इंसान बनाया, इलाहुल आलमीन आपने हमको इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया। हमको इंसानों की तरह जीना, इंसानों की तरह मरना नसीब फरमा। जानवरों की तरह जीना, जानवरों की तरह मरना, इससे हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन आज हमारे जानवरों की तरफ इतने हम पड़ गए कि घर में बाप बीमार है, कोई उसको हाथ पकड़कर चलाने वाला नहीं, लेकिन उसी का बेटा कुत्ते की जंजीर पकड़े टहलाता घूम रहा है, बाप का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। जब हम जानवर बने तो जानवरों ही की तरफ बढ़ गए, अपने सगे बाप को तड़पता हुआ, अपनी सगी माँ को तड़पता हुआ छोड़कर कुत्ते को टहला रहा है। इलाहुल आलमीन ऐसे बुरे हालात से हम सब की हिफाजत फरमा। हमारी माई बाप का हमें ख्याल करने की तौफीक नसीब फरमा। जो बूढ़े हैं उनका ख्याल करने की तौफीक नसीब फरमा। जो कमज़ोर हैं उनका हाथ पकड़ना नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इस मदरसे को बेहद कबूल फरमा। जिन बच्चों के सरों पर पगड़ी बंधी है, जिनके सीनों में आपने कुरान दाखिल किया है, कोई गुनाह करता है तो आप सीने से कुरान को निकाल भी लेते हैं। इलाहुल आलमीन इस बुरे वक्त से हम सब की हिफाजत फरमा। आपने हमारे सीने में कुरान दिया है तो हमें गुनाह से बचना नसीब फरमा। मरते दम तक सीने में कुरान पाक की हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन इस मजमे को कबूल फरमा, जमा करने वालों को कबूल फरमा, इंतज़ाम करने वालों को कबूल फरमा। यहाँ के जवान बड़े जोशीले और बड़े ही मेहनत करने वाले और बड़े लगन के साथ लगे रहने वाले, जिन्होंने चंद मन धन के साथ इस जलसे का इंतजाम किया है, इलाहुल आलमीन इन सबको नमाजी बना दे, इन सबको मुत्तकी बना दे, इन सबको परहेजगार बना दे, इन सबको भीख मांगने से बचा ले, इन सबको जमा मर्द रह करके जीने की तौफीक नसीब फरमा। इन सब की मग़फ़िरत फरमा, इनको बेहतरीन सिला अता फरमा। इस मजमे के अंदर लोगों ने हाथ उठा उठा करके कुरान पाक पर चलने का और प्यारे हबीब की बात मानने का इरादा किया है। इनके हाथों को बेइंतहा बुलंद फरमा। ये हाथ इतने बुलंद हों कि सारे जहान के सरताज के हाथों में पहुंच जाएं। इलाहुल आलमीन इतनी बुलंदियां अता फरमा। हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, दोज़ख से पनाह नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा, तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में अमन अमान अता फरमा, चैन सुकून अता फरमा। बेअमनी बेचैनी बेसुकूनी से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क को मजबूत फरमा। इलाहुल आलमीन इत्तिहाद पैदा फरमा, इत्तिफाक पैदा फरमा। ना इत्तिफाकी से, दिलों को फट जाने से, दिलों के दूर होने से, एक दूसरे से नफरत करने से सबकी हिफाजत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। जानवर एक दूसरे से नफरत करते हैं, इंसान तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इलाहुल आलमीन हम सबको इंसान बनकर एक दूसरे से मोहब्बत करना नसीब फरमा। जो दुनिया से चले गए सबको माफ़ फरमा,
सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हम सब लोगों से जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक है या जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनको मौका नहीं मिला है कहने के लिए, उन सब के जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा, सबकी जायज़ परेशानियों को दूर फरमा, जायज़ मुरादों से सबकी झोलियाँ भर दे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी हैं सब अता फरमा, और जितनी बुरी बुरी चीज़ों से पनाह मांगी हैं उनसे पनाह नसीब फरमा। जालिमीन को हिदायत नसीब फरमा, मजलूमीन की नुसरत व मदद फरमा, पूरे दुनिया के मजलूमीन की नुसरत व मदद फरमा, पूरे दुनिया के मजलूमीन की नुसरत व मदद फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके घरों में जवान बेटे बेटियां हैं उनके रिश्तों का गैब से इंतज़ाम फरमा, सुन्नत के मुताबिक उन्हें शादियां करने की तौफीक नसीब फरमा। जिना को मुश्किल बना दे, निकाह को आसान बना दे, जिना को मुश्किल बना दे, निकाह को आसान बना दे। इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से इश्क नसीब फरमा, मोहब्बत नसीब फरमा, कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमा। जब आखिरी वक्त आए और जब सांस जुदा होने को हो तो कलमा पढ़ते हुए जुदा फरमा, कुरान पाक की तिलावत करते हुए जुदा फरमा। इलाहुल आलमीन मैदान हशर में जब पुल सराज से कट कट करके लोग जहन्नम में गिर रहे हों उस दिन हम सब की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा, पूरे उम्मत के हाल पर रहम फरमा, पूरी उम्मत को मग़फ़िरत वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमा। कुरान पाक की तिलावत करते हुए पुल सराज से पार हो जाना नसीब फरमा। इलाही हमारी इन दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।